स्टूडेंट्स आज की जो लैब होगी उसमें हम एक सिंपल सा पॉलिसी इंप्लीमेंट करेंगे। एडमिन रिस्ट्रिक्शन के नाम से मैंने इंट्रोड्यूस करवा दी और इसको पॉपुलेट करते हैं विद डिफरेंट काइंड ऑफ प्रॉपर्टीज। इस वक्त ये एम्प्टी है, कंप्यूटर कॉन्फ़िगरेशन एंड यूजर कॉन्फ़िगरेशन। तो ये अगर आपने अप्लाई करनी है। दूसरा, आज जो कॉन्सेप्ट मैंने देना है, मैंने आपको कॉन्सेप्ट देना है WMI फिल्टर का। WMI फिल्टर आप कहां कनेक्ट करते हो? पॉलिसी के ऊपर आप इसको स्कोप में जाके कनेक्ट करते हो। पॉलिसी में बाय डिफॉल्ट वन लेवल सिक्योरिटी आपकी अवेलेबल हो चुकी है, अप्लाई हो चुकी है इस GPO के साथ, ऑथेंटिकेटेड यूजर की। और अगर आपको इसको फर्दर रिस्ट्रिक्शन लगानी है तो ये है कि मुजाहिद साहब WMI फिल्टरिंग। WMI फिल्टरिंग जो आपकी विंडोज जो मैनेजमेंट इंस्ट्रूमेंटेशन, एक हमारे पास फिल्टर की एक ऑप्शन है, इसके अंदर हम SQL क्यूरीज के थ्रू आप इंप्लीमेंट कर सकते हो। इसके लिए मैं थोड़ी सी बैकग्राउंड आपको स्टोरी यहाँ पे बता देता हूँ, समझा देता हूँ। ये जिस तरह मैंने विंडोज 10 का एक यहाँ पे WMI मैंने क्रिएट किया, कहाँ से क्रिएट किया, किस तरह क्रिएट किया, इसके लिए मैं आपको, ये है जी WMI फिल्टरिंग की डिफरेंट हमारे पास ऑप्शंस थ्रू SQL। ये हमने कहां पे टाइप करना अभी आपको दिखाता हूं। ये सिंपल सी क्यूरीज हैं। तो आपको जो हमारे पास एक्शन क्यूरीज होती है उसमें बड़ी फेमस क्यूरी इंसर्ट के बाद होती है सिलेक्ट की। इंसर्ट आपके जो है टेबल को क्रिएट क्यूरी होती है, एक इंसर्ट होती है, एक सिलेक्ट होती है, एक अपडेट होती है। इसे बोलते हैं आपका कोड CRUD, ठीक है, क्रिएट करना, फिर आपका उसको जो है रिट्रीव करना, फिर अपडेट करना, फिर डिलीट करना, ठीक है। तो ये किस तरह होता है, उसके लिए आपको क्यूरीज आनी चाहिए। तो ये सिंपल सी क्यूरी है, जैसे कि आपको यहाँ पे पता भी चल रहा होगा कि यहाँ पे क्यूरी में सिलेक्ट क्यूरी क्या कर रही है, जो आपकी तमाम की तमाम आइडेंटिटीज हैं, ठीक है, स्टैटिक मीन ऑल जो टेबल में मौजूद हैं एंट्रीज, ठीक है, सिलेक्ट ऑल क्या करना है, जहां पे कंप्यूटर सिस्टम का नाम जो है नहीं बराबर वर्क स्टेशन 1 या क्लाइंट PC 1 के, ये तमाम उन स्टेशन पे अप्लाई होगा। ये फिल्टर किस पे लगेगा? तमाम उन मशीन्स पे लगेगा। असल में ये है कि आपका वो टेबल जिसके अंदर से उसने वैल्यू को लेना है। अच्छा, इसके अंदर क्या पड़ा है, इसमें तमाम आपके जॉइंट जितने कंप्यूटर्स होते हैं उसके लिए एक कीवर्ड यहां पे यूज किया जाता है, सेलेक्ट स्टैटिक फ्रॉम आगे विंडोज 32 अंडरस्कोर कंप्यूटर सिस्टम वेयर नॉट मीन, वेयर नॉट मीन। अगर नॉट निकाल दोगे तो ये सिर्फ और सिर्फ वन कंप्यूटर पे अप्लाई होगा जिसका नेम है क्लाइंट PC-01। अगर आप नॉट लगा दोगे तो इसका मतलब ये होगा कि इस PC के अलावा, इस वर्क स्टेशन के अलावा तमाम के ऊपर ये पॉलिसी इंप्लीमेंट हो जाएगी। इसी तरह फर्दर अगर आप यहां पे देखो, सिलेक्ट स्टैटिक फ्रॉम ऑल कंप्यूटर वेयर नॉट मीन, ये और ये और ये और ये जितने भी आपने नाम शामिल करने हैं, और के साथ लॉजिकल ऑपरेटर है। और का मतलब ये होता है कि इनमें से अगर एक भी आपका कंप्यूटर वर्क स्टेशन इस नाम से एग्जिस्ट करता है तो इसके ऊपर ये पॉलिसी इंप्लीमेंट नहीं होगी, नॉट है। अगर नॉट निकाल दोगे तो इंप्लीमेंट हो जाएगी तीनों पे, अगर लगा दोगे तो नहीं होगी, ठीक है। और इसको हम एक और वेरिएशन है सिलेक्ट क्यूरी में, वो ये है वेयर नॉट। इसको आप बजाय और करके देखो, इसको नॉट इन के साथ भी आप दे सकते हो। तो मुझे इसका बैकग्राउंड है ना आपकी इसमें SQL क्यूरीज वगैरह में? नहीं, मैंने नहीं यूज किया। कोई बात नहीं, लेकिन समझ तो आ रही है बात की। अच्छा, तो ये अगर बैकग्राउंड है गुड है, अगर बैकग्राउंड नहीं है तो थोड़ा सा इसको आप अंडरस्टैंड, जस्ट इसकी एक एप्लीकेशन में आपको करके दिखा देता हूं, ठीक है। तो इसमें आपने इतनी डीप डाइव नहीं करना, जैसे इसको हम ऑन द सरफेस इसको मैं आपको करके दिखा देता हूं। अब ये एक और क्यूरी है, इसमें क्या किया जा रहा है, जब इस पे वर्जन को टारगेट किया जा रहा है, विंडोज के वर्जन को टारगेट किया जा रहा है, विंडोज का वर्जन 6.3 और हमारा जो है लाइक 10 आ जाएगा। इसमें लाइक एक और कीवर्ड है, इसमें जितने भी कीवर्ड्स हैं वो कैपिटल लेटर में हैं और इसके अंदर आपके डिफरेंट जो वेरिएबल हैं वो आपका जो है वो अपर केस में आपको फर्स्ट लेटर वहां पे नजर आ रहा है, जिसे प्रॉपर केस भी बोलते हैं। अच्छा, मजीद भी क्यूरीज हैं। फॉर एग्जाम्पल आपके एनवायरमेंट में डेल की मशीनें पड़ी हुई हैं, बड़ी इंपॉर्टेंट,
ठीक है, आपके एनवायरमेंट में डेल की मशीनें पड़ी हुई हैं, तो आप उन पे पॉलिसी इंप्लीमेंट करना चाह रहे हो वेयर मैन्युफैक्चरर लाइक परसेंट आपके सराउंडिंग में परसेंट होगा और दरमियान में उस कंपनी का नाम, जैसा डेल है, इस तरह अगर आपने लैटिट्यूड वाइज करना है, प्लेस्टेशन वाइज करना है, ये फर्दर उसकी डिटेल्स हैं। ये मैंने स्टूडेंट्स के लिए मैंने कहा था अगर जो इसमें इंटरेस्ट रखते होंगे तो उनको मैं ये कन्वे भी कर दूंगा। तो ये डिफरेंट क्यूरीज हैं डिफरेंट मॉडल्स के साथ, ये आपको अवेलेबल हैं। फिर इसमें ऑपरेटिंग सिस्टम के ऊपर भी चेक है, ये देखिएगा, ये आपको डिफरेंट ऑपरेटिंग सिस्टम के ऊपर 6.1% क्या है, 6.3% क्या है, और ये फर्दर क्या ऑप्शंस हैं, इसको मैं अभी आपको एक्सप्लेन कर देता हूं। यहाँ पे बल्कि मैंने शायद चार्ट भी बना हुआ है, उसके अंदर भी मौजूद है कि ये किस वर्जन को रिप्रेजेंट कर रहा है। अभी मैं आपको सिंपल सा इसका एक इसकी एप्लीकेशन दिखा देता हूं, ये देखिएगा। ये आपने टाइप कहां करनी है, इस तरह आपने इसको राइट क्लिक करके न्यू क्रिएट करना है। मैं एक काम करता हूं, मुझे एक क्यूरी कॉपी कर लेता हूं मैं पहले, ये ऑलरेडी मैंने बनाई थी क्यूरी, इसको मैं एडिट करता हूं, ये एडिट कर लेता हूं मैं अपने इसलिए से आपके लिए बना के दिखा देता हूं। वर्क स्टेशन में बदल दूंगा, ये नहीं जी, ये मैंने सिंपलेस्ट इसकी आपको एप्लीकेशन दिखा रहा हूं WMI की। तो इसका मतलब है WMI के अंदर आप डिफरेंट मॉडल्स को, डिफरेंट एडिशंस को, डिफरेंट ऑपरेटिंग सिस्टम्स को आप क्यूरी के थ्रू उसको मैच्योर कर सकते हो। कैसे बनती है ये देखिएगा, इंपोर्ट भी कर सकते हो क्यूरीज को, यहां से आपने ऑलरेडी कहीं पे बना रखी हैं उनको इंपोर्ट भी कर सकते हो। ठीक है, एक और मैंने क्या बना रही हूं, ओनली विंडोज 10, डिस्क्रिप्शन दे देते हैं। आपकी आवाज बंद हो गया सर। आवाज मैंने अभी बोला ही नहीं तो इसलिए बंद हुई थी है। अच्छा, तो अच्छा ये अब आ रही है आवाज मेरी? हाँ ठीक है, सॉरी मैं समझा आपकी आवाज बंद हो गई। अच्छा ये देखिएगा, ये नेम स्पेस इसका यहाँ पे आपने क्यूरी टाइप करनी है। तो क्यूरी में आप डिफरेंट एडिशन भी दे सकते हो, नॉट, लाइक के कीवर्ड्स भी यूज कर सकते हो। तो अभी मैं क्या करना चाह रहा हूं, तमाम ऑपरेटिंग सिस्टम, तमाम ऐसी मशीन जिस पे आपका विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम इंस्टॉल है और इसमें किस मशीन के ऊपर, जहां पे नाम जो है वर्क स्टेशन का WS2 है, एंड और का कॉम्बिनेशन आगे दे सकते हैं, एंड ऑपरेटिंग सिस्टम ऑपरेटिंग अंडरस्कोर सिस्टम इज इक्वल टू और उसका वर्जन, ये वो सारी डिटेल आगे दे सकते हैं। ठीक है, अभी मैं सिंपल इसको, अच्छा अगर आपने क्यूरी में आपने गड़बड़ कर दी, ये कीवर्ड है इसके मखसूस, अगर ये आपने गड़बड़ कर दी, ये कभी भी क्यूरी आपकी कंप्लीट नहीं होगी, सेव ही नहीं होगी। कंप्लीट क्या होगी, एक्शन सेव ही नहीं होगा, ये आपको बता दूं। ये देखो यहाँ पे क्यूरी लिखी ना, ये सेव पे मैं क्लिक करूंगा, अगर आपकी क्यूरी में गड़बड़ है तो ये तो आपको सेव ही नहीं करने देगा जब तक आप इसको एडिट करके सही नहीं कर देते या इसको रिमूव नहीं कर देते। अगर एरर नहीं आई इसका मतलब क्यूरी में कोई मसला नहीं है, अदरवाइज आपको ये दिखा देता। तो अच्छा, ये मैंने कनेक्ट कहां पे करनी है, कनेक्ट करनी है जब मैं आपकी रिस्ट्रिक्शन लगाना चाह रहा हूं, और मैं अब ये देखिएगा मैं कुछ रिस्ट्रिक्शन इंट्रोड्यूस करवाता हूं, कुछ सेटिंग में इंट्रोड्यूस करवाता हूं। ये किस मशीन पे चलेगी, जिस मशीन का नाम WS2 होगा। अगर मैं WS1 पे, हेल्प डेस्क के आप मेंबर हो, हेल्प डेस्क OU में से आप बिलोंग करते हो मुजाहिद साहब, तो हेल्प डेस्क का अगर WS2 पे करोगे तो ये आपका एप्लीकेशन नजर आएगी पॉलिसी की, 1 पे करोगे तो ये नजर आएगी। कैसी मजे की बात है, ठीक है, सेम है आपका है, उसी से बिलोंग करते हो। जब वर्क स्टेशन 2 पे आप अप्लाई करोगे तो वो आप एप्लीकेशन नजर आएगी, 1 पे नजर नहीं आएगी। तो इस तरह रिस्ट्रिक्शन आप इस तरह भी इसको फिल्टर कर सकते हो। अच्छा, अभी ये क्यूरी जो है हेल्प डेस्क
के अंदर सॉरी एडमिन रिस्ट्रिक्शन, ये आपके ऑथेंटिकेटेड यूजर्स के लिए मैंने सिक्योरिटी फिल्टर यहाँ पे किया हुआ है। मैंने आपको ग्रुप वाइज भी बताया था कि आप तमाम ऑथेंटिकेटेड यूजर्स के लिए नहीं जाना चाह रहे, सिर्फ अपने ग्रुप मेंबर्स के लिए जाना चाह रहे हो ये वाली पॉलिसी की इंप्लीमेंट, एक तो यहाँ पे भी फिल्टर लगा सकते हैं। इसको फर्दर फिल्टर कर सकते हैं थ्रू WMI। ये वन लेवल मोर डीप फिल्टर आपका लग गया, ठीक है। कुछ तो फिल्टर इधर हो गया सिक्योरिटी फिल्टरिंग में, फर्दर फिल्टरिंग यहां पे आप कर दो, यस कनेक्ट कर दो। इस तरह आपकी एक जो है वो रिस्ट्रिक्शन ऑन हो गई। अब मैं यहां पे करना क्या चाह रहा हूं, अब इसको एडिट कर लेते हैं सेटिंग्स में। अभी तक मैंने चूंकि अभी न्यू क्रिएट किया, हाँ मैंने इसके ऊपर आपको जो है वो मैंने बताना था, स्टार्टर जीपीयू मैंने ऑलरेडी आपसे डिस्कस कर चुका था, WMI फिल्टर मैंने आपको बता दिया, ठीक है। और इसमें आप अभी जो मैं काम करता हूं ये एडिट करता हूं, और इसमें कल जो मैंने कुछ चीजें आपसे शेयर कर रहा था, आज उसकी एप्लीकेशन देख लो। सबसे पहले एक काम करते हैं, यहां पे हम लोग एक आपको ड्राइव मैप करके दिखा देता हूं। नंबर 1 फटाफट ये करेंगे, इसको हम ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करेंगे, मैपिंग कर दें, ठीक है। मैपिंग में आपको चूंकि क्रिएट करना है फर्स्ट टाइम, एक्शन 4 होते हैं इसके अंदर। लोकेशन को क्या देनी है, हमारे पास DC, ये मैंने मशीन का नाम जो है प्रॉपर 200 ही रख दिया है, बैकस्लैश, आगे हमारे पास कुछ सॉफ्टवेयर पड़े हुए हैं, मैं उसको मैप करना चाह रहा हूं, और इसमें इसका लेबल दे देता हूं सॉफ्टवेयर्स, ये आपको इस नाम से अवेलेबल हो जाएगा, और इसको ड्राइव लेटर S के साथ मैं इसको कनेक्ट कर देता हूं। ये आपके पास जो वेकेंट होगी, जो आपने किसी और मकसद के लिए यूज नहीं की, वो उसको आप यहाँ पे कनेक्ट कर देना। ये थोड़ी सी एहतियात करनी, ऑलरेडी जो यूज में है उनमें से किसी को साइन न करना, अदरवाइज कंफ्लिक्ट आएगा और आपको प्रॉब्लम होगी। और फर्दर ये जो मैंने अभी आपको करवाया, ये यहां से भी कर सकते थे, कॉमन आइटम लेवल टारगेटिंग, ये मैंने कल थोड़ा सा डिस्कस किया था आपसे, ठीक है। ये सारी यूनिट्स हैं इसके, जो भी आइटम आप यहाँ पे ऑन करना चाहो आप यहाँ पे कर सकते हो। आप IP रेंज वाइज करना हो कंप्यूटर में, ये देखो ये काम अभी जो आपने किया है WMI के थ्रू, वो यहां से भी किया जा सकता है। ये देखिएगा, कंप्यूटर नेम इज इक्वल्स टू ये का ऑप्शन, और एंड प्लस 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 जितनी भी आपने इसमें फर्दर आपने देना है। IP रेंज आपकी इस रेंज में कॉल करती हो, मैक एड्रेस ये है जी, ऑपरेटिंग सिस्टम इसमें विंडोज 10 चल रहा हो, ये सारी चीजें ये देखिएगा, ये मैंने कल भी जिक्र किया था, ठीक है। ये डबल रेपिटेशन हो जाएगी क्योंकि ऑलरेडी मैंने इसको अप्लाई किया हुआ है। सिर्फ मैंने आपसे शेयर करना था कि अगर आप इसको करना चाहो, एंड जितने भी आप इसमें देना चाहो ये दे सकते हो। ये आइटम लेवल टारगेटिंग, ठीक है। और ये आपने सेटिंग कर दी, अप्लाई कर देते हैं, ओके। ये पॉपुलेट हो गया, एक ऑब्जेक्ट क्रिएट हो गया। अब यहां पे फटाफट से मैं चाह रहा हूं कि जब मुझे सब साइन इन करें तो क्रिएट करें फोल्डर का नाम है चले हम ले लेते हैं वॉलपेपर, वॉलपेपर्स का एक फोल्डर बना लेते हैं। ये क्रिएट हो गया, ये आपके लोकल ड्राइव पे क्रिएट होगा, ये आपके ये लोकल ड्राइव पे क्रिएट होगा। तो लोकल ड्राइव पे क्रिएट होगा तो आपको फोल्डर यहां पे लोकल पाथ इस तरह देना पड़ेगा, ठीक है। वो UNC पाथ के साथ मैंने मिक्सअप हो गया था, वो मैं भी आपको करके दिखाता हूं। ये लोकल फोल्डर आपका जो है C ड्राइव पे करना है, D पे करना है, जो भी आपकी लोकल ड्राइव है वो यहां पे हो सकती है। वॉलपेपर्स का एक फोल्डर ये बनेगा, ये याद रखिएगा नाम। अच्छा एक काम करते हैं, फाइल लेते हैं, ये प्रेफरेंसेस की आज एप्लीकेशन आपको नजर आ रही है, क्रिएट कर दो। सोर्स कहां से लेना है, सोर्स हमने लेना है
डीसी हमारा जो यूएनसी पाथ हमारे पास इसमें कुछ वॉलपेपर्स पड़े हुए हैं और वॉलपेपर का नाम हम लेते हैं कंप्यूटर्स, कंप्यूटर। इसको मैं जरा एक लोकेशन को मैं वेरीफाई भी कर दूं। ये मैंने शेयर वेयर की भी, ये सारी रेडी किया था, ये मैं आपको दिखा भी दूं और फिर ताकि हमारी कोई गलती के चांस ना हो। ये जी हमारा WP फोल्डर जिसको मैंने शेयर किया हुआ है और इसके अंदर कंप्यूटर के नाम से, ठीक है। computer.jpg। इसका मतलब ये है कि मैं यहां से कुछ फाइल्स को अगर कॉपी करना चाहूं उस लोकेशन के ऊपर तो कर सकता हूं। ये मैंने सोर्स बता दिया। और टारगेट लोकेशन लोकल फोल्डर आपका कहां पे है जी? सी। अभी में जो मैंने अभी थोड़ी देर पहले क्रिएट होगा और सी की एग्जीक्यूशन थी और उसका नाम था वॉल पेपर्स। अच्छा, उसके अंदर आपने इस फाइल का नाम क्या रखना है? चलें इसका नाम रख देते हैं वॉल कंप्यूटर। नेम सेम भी रख सकते हो, डिफरेंट भी रख सकते हो, कोई मसला नहीं है। आपके पास जो पॉपुलेट होगा वो कंप्यूटर wp.jpg के नाम से पॉपुलेट होगा उस टारगेट लोकेशन पे। ये लीजिए, ये भी हो गया काम के लिए, ये दूसरा एक्शन हो गया। अब तीसरा एक्शन फटाफट ये कर देते हैं, रजिस्ट्री में एडिट करना है, INI फाइल्स कॉन्फ़िगरेशन लेवल पे काम करना है, या आपने यहाँ पे कोई हमने एक शॉर्टकट प्रोवाइड करना है अपने यूजर्स को, मुजाहिद साहब को। शॉर्टकट का नाम यहां पे जी हम दे देते हैं नेम रख देते हैं जी ICT ट्रेनिंग्स। ये आपको शॉर्टकट जो आइकन होगा उसके नीचे नजर आएगा नाम, ठीक है। ये URL है। पाथ क्या डेस्कटॉप पे रखना है, स्टार्ट मेन्यू में रखना है, प्रोग्राम फोल्डर में रखना है, स्टार्टअप पे रखना है, कहां पे रखना चाह रहे हैं ये लोकेशन आप बता दो। हम डेस्कटॉप पे फ्रंट पे रखते हैं। URL टारगेट क्या है? www.ict-trainings.edu या .edu.pk या .com जो भी है, ठीक है। और यहां शॉर्टकट की भी दे देते हैं अगर आप देना चाह रहे हो। और यहां पे आप इसका आइकन भी दे सकते हो। ये लिस्ट ऑफ आइकन्स हैं, इनमें से जो आप मुनासिब समझते हो आप इसका आइकन का सिंबल ये दे सकते हो। हम चलें ये रख लेते हैं, अप्लाई कर दो। एक तो ये काम किया। अभी हमारा वहां पे फाइल जाएगी, फाइल चली गई, उसमें वो एज ए वॉलपेपर हम इसे डिस्प्ले भी करवा लेते हैं। और फर्दर कुछ मैं और रिस्ट्रिक्शंस पे लगा देता हूं। डिस्प्ले करवाने का तो तरीका वही है, पॉलिसीज में जाएं और यहाँ पे एडमिनिस्ट्रेटिव टेम्पलेट में जाएं और डेस्कटॉप में डेस्कटॉप और डेस्कटॉप के अंदर आपके पास डेस्कटॉप वॉलपेपर और यहाँ पे जाके आपने अनेबल किया। अब इसका एडवांटेज ये है कि आपको वहीं से लोड कर देगा लोकल पाथ से, ये एक एडवांटेज है। लोकल पाथ दे दिया इंस्टेड ऑफ टाइपिंग यूएनसी पाथ। अप्लाई। अच्छा, मजीद कुछ रिस्ट्रिक्शन फटाफट से इस पे अप्लाई कर देते हैं और इसको 1 गो में ही इसको कंप्लीट करते हैं। आज का काम हमारा ऑलमोस्ट डन है और एक बैकअप छोटा सा काम उसको आप करके इसको क्लोज कर देता हूं। अच्छा जी, हो गया जी काम। तो वॉलपेपर भी सेट हो गया। इसको अब जरा रिफ्रेश कर लेते हैं और क्या अप्लाई कर दें, और भी कुछ कर दें। ये नहीं जी, यस, सारी सेटिंग्स आपके पास अप टू डेट, मैप शैप पाथ ये सब आपको टारगेट ये काफी डिटेल में आपको जो सेट किया है मामला आपके सामने आ गए।
ठीक है जी। ये करने के बाद एक छोटा सा काम और कर दूं, कंट्रोल पैनल को भी यहाँ पे हम कंट्रोल की कुछ ऑप्शंस इसकी हम नहीं चाह रहे कि आपको अवेलेबल हो सके एज ए यूजर, तो आप इसको यहां से जाके ऑफ कर दो। कंट्रोल पैनल एडमिनिस्ट्रेटर टेम्पलेट में ये शो ओनली स्पेसिफाइड कंट्रोल पैनल आइटम्स। इसको रिवर्स भी कर सकते हैं कि हाइड कर दो, हाइड स्पेसिफाइड कंट्रोल पैनल कर दो, ये शो कर दो, बाकी हाइड हो जाएंगी। और ये ऑलवेज ओपन ऑल कंट्रोल पैनल एंड ओपनिंग कंट्रोल पैनल, प्रोहिबिट सेटिंग्स, ये वो। तो अभी एक काम करते हैं, यहां पे मैं आपको ये नहीं अनेबल कर देते हैं। कौन कौन सी ऑप्शन, ये लिस्ट ऑफ ऑप्शंस मौजूद हैं यहां पे, आपको ये साइट के ऊपर हेल्प टेक्स्ट में भी नजर आ रही होंगी। इसको आप इस तरह जाके यहां पे जो है इसको एग्जीक्यूट करवाओगे। माइक्रोसॉफ्ट डॉट माउस, माइक्रोसॉफ्ट डॉट सिस्टम, माइक्रोसॉफ्ट डॉट पर्सनलाइजेशन, माइक्रोसॉफ्ट डॉट डिस्प्ले, माइक्रोसॉफ्ट डॉट प्रिंटर, माइक्रोसॉफ्ट डॉट समथिंग। तो ये आपको काफी लंबी चौड़ी लिस्ट है, वो ऑलरेडी मैंने भी इसका टेबल बना के मेरी वीडियो में भी आपको नजर आ रहा होगा, और ये यहाँ पे भी आप टाइप करोगे इसको। ये चूंकि आपने सिर्फ डिस्प्ले करवा, ये इसको आपने डिस्प्ले की ऑप्शन में गए हो, और हाइड में जाओगे तो हाइड भी, ये दो हाइड हो जाएंगे, बाकी सारे दिखते रहेंगे। अभी मैं क्या करना चाह रहा हूं, शो करना चाह रहा हूं। और जो आपने माइक्रोसॉफ्ट डॉट रीजन शो करना है, माइक्रोसॉफ्ट डॉट डेट टाइम शो करना है, जो भी आपने शो करना है यहाँ पे आप कर सकते हो। बाकी सारी ऑप्शंस हाइड होने लगी हैं, ठीक है। तो ये भी लिमिटेशंस थी, ये भी मैंने आपको इसी अटेम्प्ट में दिखाना चाह रहा था, ये भी हो गया जी। तो अब बाकी अगर आपने स्क्रिप्ट एग्जीक्यूट करना है तो स्क्रिप्ट भी इसके अंदर आप ऑन कर सकते हो, लॉग ऑन स्क्रिप्ट जो हमने कल किया था, ठीक है। तो वो मैंने काफी डिटेल में डिस्कस भी किया, और वो आपको मैंने उसमें मेरे वीडियो में भी है, वहां से आप देख लीजिएगा। अच्छा, ये हो गया जी। देखने का टाइम कोई नहीं होता मुझे आपके पास, मैंने देखा है। क्या कह रहे हैं? मैं इधर ही सर जी आपको ही देख रहा हूँ। अच्छा, ले ली। मैंने वो म्यूट वैसे किया हुआ था, इधर नॉइस की थोड़ी मैं काम कर रहा था, इसलिए मैंने म्यूट किया हुआ था। अच्छा अच्छा, मैं बिजी बंदे हो। नहीं सर जी, मेरी अभी क्लास खत्म हुई है। आपने जब क्लास स्टार्ट किया, एक्चुअली अच्छा, मैं सर्वर ही पढ़ा रहा था, तो वो एक स्टूडेंट का डोमेन कनेक्ट नहीं हो रहा था, वो 45 मिनट उसका फिक्स करता रहा। ऊपर से ये यहाँ पे इंटरनेट की, जो लोग गाँव में रहते हैं ना, अच्छा अच्छा, वहाँ पे इंटरनेट सर्च बहुत गंदी है। वो मैंने 10 तरीके यूज किया है किस तरह उसका पीसी असेस कर सकूं, क्योंकि वो कॉलेज आ नहीं सकता, हम उनको बाय फेस मिल नहीं सकते। कर है, फिर उसका यूजर क्रिएट होगा, डोमेन कनेक्ट होगी, मेरी जान छूटी। उसके साथ ही मैंने कहा चलो मैं 10 मिनट आराम करता हूँ, क्योंकि मेरी क्लासें कंटिन्यू होती है 4 घंटे। आज मैं भी इसी तरह बिजी था, मेरा प्रोग्राम तो बिल्कुल नहीं था। मैंने कहा यार कल भी थोड़ा मिस हो गया, आज इसको कंप्लीट तो कर लें। आपने ये कहा था कि आज नहीं होनी, मैं उठने ही लगा था, बेगम मेरी कहती है कि आज क्लास है, मैंने कहा नहीं आज मेरी छुट्टी है। वो खुश हो गई, उसके बाद आपके साथ ही मैसेज आ गया। उसका रोजा था, मैंने बाहर जाना था, फिर मैंने कहा तू रोजा गाड़ी खोल दे। बिल्कुल तबीयत नहीं चाह रही थी, लेकिन मैंने कोई हिम्मत करके मैंने कहा यार इसको आज ना आपको किसी बेस उसकी सेट कर दें नेक्स्ट वीक के लिए, ताकि हम फिर नेक्स्ट वीक फुल एनर्जी के साथ आके इसको कंप्लीट कर लें। नहीं जी, अच्छा जी, क्या हुआ? नहीं, अब देखते हैं हमारी कौन कौन सी पॉलिसीज, ये वर्क सेशन नंबर 2 पे की है, और फिल्टर भी लगाया हुआ है, रेस्ट्रिक्शंस भी लगाई हुई हैं, और प्रेफरेंसेस भी सेट की हुई हैं। काफ़ी सारी चीज़ें हमने इस लैब के अंदर एडजस्ट करने की कोशिश की है, और जब तक ये होती है हम यहाँ पे इसका बैकअप प्लान भी देख लेते हैं। बैकअप के लिए आप लोगों ने एहतियात करनी है, वो ये कि पॉलिसीज आप बना के देते हो, देखो ना कितनी मेहनत से ये पॉलिसीज बनाई गई हैं, और इन पॉलिसीज में अगर कोई डिस्टर्बेंस हो जाए, आप लीव पे हो, ठीक है, आपके ऑफ डेज चल रहे हैं,
बेहतर है आपने जो पॉलिसी बना रखी है इसका बैकअप ले लिया जाए। और बैकअप जो है वो आपको अवेलेबल हो जाता है यहाँ पे ग्रुप पॉलिसी ऑब्जेक्ट के अंदर। ग्रुप पॉलिसी ऑब्जेक्ट में यहां से आप बैकअप ले सकते हो। आप जस्ट राइट क्लिक करो और बैकअप ऑल, ठीक है जी। इसके लिए एक काम कीजिएगा कि फोल्डर पहले बना लें, एक बैकअप फोल्डर बना लेते हैं, तब तक वो हमारा उधर से भी काम हो जाएगा। तो ये जी हमारे पास ई ड्राइव के ऊपर हमने जीपीयू बैकअप के नाम से एक फोल्डर बना लेते हैं। डेट वेट दे दें, जो भी आपने देना चाह रहे हो उसको सेट कर दो। और इसके अलावा लाजमी बात है इसके अंदर चूंकि राइट होना है डाटा, तो शेयरिंग में आपको परमिशन ऑन करनी पड़ेगी। और सिक्योरिटी टैब में भी आपको जाके, वैसे तो एडमिनिस्ट्रेटर ने करना है, सिक्योरिटी टैब तो बाय डिफॉल्ट इसका ऑन ही होगा एडमिनिस्ट्रेटर का, राइट की परमिशन है इसके पास। अच्छा जी, तो ये अब कर लेते हैं फटाफट से। आपने जस्ट इसको राइट क्लिक करना है, बैकअप ऑल, लोकेशन, ये बैकअप प्रोग्रेस। चलिए इसको करने देते हैं और हम अपनी मशीन के ऊपर देखते हैं क्या हालात हैं। तो जनाब अली, जो जो हो गया अच्छी बात है, जो नहीं हो सका उसको भी देखते हैं। अब ये देखो यहाँ पे आपको शॉर्टकट वगैरह और जो आपने नाम शाम दिया था ये तो ठीक है, ओके है। और इसके अलावा मैपिंग शैपिंग देख लेते हैं और क्या फोल्डर क्रिएट हुआ है। सी ड्राइव पे चेक करते हैं। ये देखिए ये फोल्डर भी क्रिएट हो गया और साथ में इसके अंदर ये फाइल भी आ गई और साथ ही उसने इसको उसके ऊपर अप्लाई भी कर दिया, कंप्यूटर वॉल पेपर। ठीक है, तो ये एक अच्छी ऑप्शन है, इसको अगर आप यूज करना चाहो। और मैपिंग देख लेते हैं, मैपिंग हुई है, ये मैपिंग भी हो गई ये नीचे सॉफ्टवेयर्स की। ठीक है, इसके अलावा एक हमारा और इसका चेक करना था, वो है कंट्रोल पैनल। और रीडायरेक्शन फोल्डर की मैं अपने चूंकि मैंने अप्लाई किया हुआ है, मैं उधर आपको दिखा देता हूं। उसमें चूंकि बार आपको 2 से 3 बार उसको रिस्टार्ट करना पड़ता है, फिर उसकी एप्लीकेशन आपने घबराना नहीं है। बार रीडायरेक्शन में थोड़ा सा इशू आता है, तो वो आपको मैं एक ऑप्शन भी बता देता हूं जिसको आपने जाके सेट करना होता है। अच्छा, अभी कंट्रोल पैनल देख लेते हैं। मशीन तो मैंने रेडी की हुई है एडीसी की, अगर है तो हिम्मत तो इंस्टॉल कर लेते हैं। सर क्लास के बाद ना ये रिकॉर्डिंग बंद करके जरा मुझे 5 मिनट दीजिएगा। अच्छा, अभी इसकी चल रही है, लैब का टाइम देख लेता हूँ क्या कितना रह गया, अभी मेरे में है टाइम। अच्छा, कंट्रोल पैनल देख लो और फिर मैं आपको ब्रेक देता हूं। या मंडे को फुल फ्लैश लैब कर लें उसकी डिप्लॉयमेंट के साथ, उसके साथ इम्प्लीमेंटेशन। हाँ, वो पूरी इकट्ठे कर लेंगे। मंडे को आप कर ले, मंडे को कर ले, संडे को कर ले। हाँ नहीं, हाफ क्यों करना है, एक साथ ही कर लेंगे, वाकई लड़के भी आ जाएंगे। अच्छा, ये लो जी, इसको ये देख लो। और वो फाइनली वो तो मैं आपको रीडायरेक्शन फोल्डर का एक जो टिप देनी है वो दे देता हूँ, और स्क्रिप्ट का भी, स्क्रिप्ट की रीडायरेक्शन की जो हमने कल की थी। अच्छा, ये देखिएगा, ये यहाँ पे आपको दिख रहा है, ये कैटेगरीज दिख रही हैं। ये कैटेगरीज को अगर आप चाहो लिस्टिंग फॉर्म में देखना, ये भी पॉलिसी में आप जाकर दे सकते हो। ये देखो कैटेगरी, व्यू बाय कैटेगरी। तो आप इसको अगर स्मॉल आइकन में या लार्ज में देखना चाहो, ये
चूंकि हमें यहाँ पे मैन्युअली करना पड़ता है, तो पॉलिसी के थ्रू आप उसी पॉलिसी में जहां पे मैं आपको प्रेफरेंस सेट कर रहा था ना, वहीं पे जाइएगा, वहीं पे आप इसको लिस्ट फॉर्म में ऐसे भी शो कर सकते हैं। तो चूंकि आपने शो किया है जस्ट 2 ऑप्शंस को, कीबोर्ड एंड माउस को, सिर्फ वो दिख रही है, बाकी ऑफ है। ये शो में कर सकते हो, हाइड में अगर जाते, इन दोनों के लिए कहते, ये तो हाइड हो जाती, बाकी सारी डिस्प्ले हो जाती। मतलब जो मेजॉरिटी में आपको चाहिए ना, वो आप ऑप्शन शो या हाइड में चले जाओ। अच्छा, ये हो गया काम। अच्छा, अगली बात मैं आपको एक और चीज करवा दूं साथ ही, वो ये करवाना चाह रहा हूं कि ये जी, अगर आपका आईसीटी ट्रेनिंग का आइकन ये पड़ा हुआ है और आप चाह रहे हो कि इसको रिप्लेस करना है, इसको रिप्लेस करना है, और कहां पे पॉपुलेट करना है? पॉपुलेट करना है मुझे मेन्यू में, स्टार्ट मेन्यू में, या पे पॉपुलेट करना है। तो ये देखिएगा, इसको बंद करने की कोई जरूरत नहीं, ये इसी तरह लॉगिन चलता रहेगा। मैं जस्ट इसको रिफ्रेश करूंगा तो ये देखिएगा उसकी डायरेक्ट इंप्लीमेंटेशन यहां पे नजर आनी शुरू हो जाएगी। तो ये बाद ऐसी ऑप्शन भी होती है, मैंने शुरू में वो पॉलिसी में बताया था, बाद ऐसी ऑप्शंस भी होती है जिसमें आपको साइन आउट करने की भी जरूरत नहीं होती। फॉर एग्जाम्पल, हम मैपिंग करता हूं, शॉर्टकट्स क्रिएट करता हूं, कुछ भी इस तरह की एक्टिविटीज प्रेफरेंसेस सेट करता हूं, वो आपको रन टाइम पे नजर आ जाएगी स्क्रीन के ऊपर ही, साइन आउट करने की भी कोई जरूरत नहीं। ये देखो, ये पॉलिसी वो बैकअप हो गया, ये बैकअप भी हो गया जी जनाब अली। और बैकअप कल को याद रखिएगा, इनमें से कोई पॉलिसी में डिस्टर्ब हो जाती है, ठीक है, ये पॉलिसी खुदा ना खास्ता डिस्टर्ब हो जाती है, तो आपने सिंपल एक काम करना है, यहां पे जाना है, राइट क्लिक करना है, मैनेज बैकअप में चले जाइएगा। मैनेज बैकअप में जाके जो पॉलिसी आपको रिवर्स करनी है, रिस्टोर करनी है, उसको सिलेक्ट करके, और ये रिस्टोर बटन है, यहां से कर सकते हैं। और इससे रेलेवेंट अगर सेटिंग देखनी है, यहां से कर सकते हैं, और यहां से बैकअप में नहीं रखना, फ्यूचर में डिलीट भी कर सकते हैं। और ये शो ऑनली लेटेस्ट वर्जन का मतलब है कि आपके फर्दर बैकअप बढ़ते जा रहे हैं, तो जस्ट लेटेस्ट वर्जन को शो करेगा, ओवरराइट कर देगा पुराने को। तो यहाँ से अगर हम इसको डिलीट करते हैं पॉलिसी, तो वो ऑटोमेटिकली डिफॉल्ट पे चला जाएगा? नहीं, बात ये है, ये बैकअप जो पड़ा हुआ है ना, बैकअप वाली लोकेशन से डिलीट होगा। अच्छा, वो जो भी मैंने बनाया, ई ड्राइव पे बैकअप फोल्डर बनाया था जीपीओ, ये वहां से डिलीट करने के लिए है। नहीं, अगर मैं वैसे मेन पॉलिसी चेंज करता हूं तो ये आप कह रहे हो कि यहां से मैं डिलीट कर देता हूं, हाँ, ठीक है, तो फिर आपको रिस्टोर करवाना पड़ेगा। आपकी एब्सेंस में आपके दोस्त ने, जैद साहब ने इसको डिलीट कर दिया, ठीक है, आप आते हो, आप यहां पे आओगे, आपको यार मेरी पॉलिसी सही चल नहीं रही वर्क स्टेशन पे, आप आगे इसको रिस्टोर करवाओ, सिलेक्ट कर लो इसको, और सिलेक्ट करके इसको को रिस्टोर यहां से ऐसे, ठीक है, डू यू वांट टू रिस्टोर सिलेक्टेड बैकअप, ओके करोगे, रिस्टोर हो जाएगा, दोबारा इधर आ जाएगा। ठीक है, तो अगर परमानेंट डिलीट करनी हो तो कहां से? दो जगह है ना, एक तो इसकी ओरिजिनल लोकेशन है जो जीपीओ ऑब्जेक्ट्स की, वहां डिलीट करनी है या बैकअप से डिलीट करनी है? ओरिजिनल अगर मैं डिलीट करता हूं तो वो पीछे वाली डिफॉल्ट सेटिंग पे चला जाएगा या क्या होगा? नहीं, बस खत्म हो जाएगा, ये यहां से डिलीट हो जाएगी, खत्म हो जाएगी पॉलिसी। अच्छा, ठीक है, तो वो डिफॉल्ट सेटिंग वो डिफॉल्ट सेटिंग पे चले जाएंगे सिस्टम। लाजम है। बात ये है, अभी मैंने आपके सामने कितनी मेहनत की, हालांकि इतनी मेहनत नहीं की, लेकिन फिर भी की है ना, 5, 7, 8 सेटिंग की है ना मैंने, तो वो कल को जैसा आगे खत्म कर देते हैं पॉलिसी यहां से, तो मुझे मेरे पास कहीं ना कहीं तो पड़ी होनी चाहिए ना, ताकि रिस्टोर कर सकूं उसको। ठीक है, तो ये है ये ऑप्शन। और क्लोज करने से पहले मैं आपको बता देता हूं कि मैंने जो कल काम किया था उसकी मैं थोड़ा सा आपको हिंट्स दे देता हूं। ये देखिएगा, ये स्टाफ ओयू के अंदर मेरा लॉगिन, और ये मैंने इसमें ये सारा आइकन वगैरह, ये वॉलपेपर, ये, और इसके अलावा जो मैं आपको इंपॉर्टेंट चीज दिखाना चाह रहा हूं, पॉलिसी के थ्रू इंप्लीमेंट जो की है, वो फाइल एक्सप्लोरर में जाते हैं, और ये आपको यहां पे इंडिकेटर नजर आएगा। इंडिकेटर देख रहे हो साइड पे जी, ये क्या इंडिकेट करता है कि आपका फोल्डर को रीडायरेक्ट कर दिया गया। आपने
ये इसमें आपको इंप्रेशन जाएगा कि आप लोकली स्टोर कर रहे हो, हालांकि लोकली नहीं स्टोर हो रहा, ये रीडायरेक्ट हो रहा है टुवर्ड्स यूएनसी पाथ। वो कौन सा है? वो ये वो अच्छा इधर से शो हो जाएगा यूएनसी पाथ, ये सर्वर पे पड़ा हुआ है। सर्वर पे पड़ा हुआ है। मैंने एक फोल्डर बनाया रीडायरेक्ट का, और उसमें मेरे ये ऑटोमेटिकली क्रिएट हो गया। ये वो मैंने आपको तरीका बताया था, ठीक है। फोल्डर उसी नाम से क्रिएट हो जाता है। और कल को अगर डिस्कनेक्टिविटी भी होती है, आप लोकली यहाँ पे काम कर रहे हो और जैसे आपका कनेक्ट हो जाएगा मशीन, तो आप इसको ऑफलाइन में जाके यहाँ पे सिंक नाउ भी कर सकते हो। तो ये वो जिस तरह ड्रॉप बॉक्स आप इंस्टॉल करते हो वही चीज है ना, ड्रॉप बॉक्स की तरह आप इंस्टॉल कर लो, सिंक्रोनाइज इंटरनेट लगेगा वो सिंक्रोनाइज हो जाएगा। बिल्कुल सही है। ये आपको एक अच्छी ऑप्शन है, अगर आप इसको यूज करना चाहो तो आप कर सकते हो। ये लोकेशन यहां से भी दिख रही है, ये देखो, ठीक है। फाइल्स इन द डॉक्यूमेंट फोल्डर आर स्टोर्ड इन द टारगेट लोकेशन बिलो। यू कैन चेंज वेयर फाइल्स इन द फोल्डर आर स्टोर्ड टू अनदर प्लेस ऑन दिस हार्ड डिस्क, अनदर ड्राइव और अनदर कंप्यूटर ऑन योर नेटवर्क। अच्छा, एक और मजे की बात, मैंने इसको फॉलो करवाया था पिक्चर्स को। इसके अंदर ये पिक्चर्स फॉलो करेगा उसको। हाँ जी, ये देखो, ये पिक्चर्स को मैंने फॉलो करवाया हुआ है। ये फाइल जो है ये आपके डॉक्यूमेंट्स में है, पिक्चर का फोल्डर, और पिक्चर के अंदर मैंने एक फाइल बनाई है, ये माई पिक। ये अगर आप इधर जाके चेक करो तो ये आपको यहां पे मिल रही है, ये देखो। ये ठीक है। और डॉक्यूमेंट्स के अंदर फर्दर चूंकि आप एडमिनिस्ट्रेटर हो, आपको कागजात की यहाँ पे वो परमिशन नहीं है। परमिशन अगर आप एक्सेस दोगे तो इसमें आपको फाइल भी दिखेगी और फाइल के साथ एक फोल्डर पिक्चर्स का भी दिखेगा। इसका मतलब ये है कि आप लोकल हार्ड डिस्क पे जो भी स्टोर कर रहे हो वो रीडायरेक्ट हो रहा है टुवर्ड्स योर सर्वर। वो अलग से कोई सर्वर, आपका डेजिक सर्वर भी हो सकता है नेटवर्क में मौजूद, आप भी जस्ट उसको पॉलिसी के थ्रू इंप्लीमेंट करके अप्लाई करके देख देना है। ठीक है जी, डन हो गया जी काम आज का। जी जी। एक काम जाने से पहले देख लो कि अगर आप इसको चेंज करते हो, इसको आप चेंज करते हो पॉलिसी में, तो क्या यहां पे रिजल्ट्स आपको अपडेट हो जाएंगे फौरन? ये देखो, बस ये लास्ट सेक्शन है। अब इसके अंदर अच्छा, इस पॉलिसी का एक फायदा ये भी है कि कल को अगर ये कंपनी को रिक्वायर्ड नहीं है कि ये आइकन या ये मैपिंग और ये सारी चीजें आपको यहां पे देनी है, आपसे वो लेनी है, वापस करनी है, तो आप जस्ट यहां पे जाओगे, उस रिस्पेक्टिव कंटेनर के अंदर जाके उसको रिमूव कर दो, खत्म हो गई बात। ये जैसे ये शॉर्टकट है, मिसाल के तौर पे इसमें जाते हैं और इसको मैं कहता हूं कि लोकेशन यहां पे नहीं बल्कि स्टार्ट मेन्यू में डाल दो, और आईसी ट्रेनिंग नहीं बल्कि मुझे इसको चेंज करना है, तो ये आप क्रिएट की बजाय इसको क्या कह दोगे, इसको अपडेट कर दो अगर करंट को करना है, और इसको अगर रिप्लेस करवाना है रिप्लेस करो, और डिलीट भी कर सकते हो, डिलीट अप्लाई। ये देखो जैसे मैं करूंगा, ये देखो आपके उधर क्या हो गया, ये आपके आईसीटी ट्रेनिंग का जो मैंने आपको अवेलेबल करवाया था वो यहां पे आप देख लो डायरेक्ट लाइव, ये पड़ा हुआ है, ठीक है। और ये यहां से मैंने इसको अप्लाई कर दिया, ओके। अच्छा जी सर, ये ले, ये लो। वैसे तो ये इसको अपडेट जैसे करोगे आप, जीपी अपडेट तो करना पड़ेगा ना, क्योंकि उसने सेटिंग्स को वहां से फैच करना है, सेटिंग फैच होगी अप्लाई होगी ना।
तो इसी तरह आपने मैपिंग ऑन करनी है, मैपिंग ऑफ करनी है, देखिए वो गई, और शॉर्टकट वहां से रिमूव हो गया। न्यू सेटिंग्स के जो है अकॉर्डिंग टू न्यू इसकी सेटिंग्स उसने इसको अप्लाई करके आपको दिखा दिया। ठीक है जी मुजाहिद साहब, आज यहीं तक रखें, फिर इंशाल्लाह मंडे को इसी तरह बाकी भी आप सेटिंग इसी तरह आप करके देख लीजिएगा। ठीक है, ठीक है, तो इंशाल्लाह मंडे को ना पॉलिसी वाले चैप्टर हम कर रहे हैं क्लोज, बहुत हो गया। अब हमने नेक्स्ट जंप करना है एडीसी पे, आरओडीसी पे, चाइल्ड डोमेन पे, और इससे रेलेवेंट कुछ लैब्स हैं, तो अगली वीक में इसको हम क्लोज करेंगे इंशाल्लाह ताला। फिर हमारी अगली बात जो है वो फॉरेस्ट के ऊपर आ जाएगी, ट्रस्ट रिलेशनशिप्स क्या होते हैं, ट्रस्ट कैसे बनता है वो बताऊंगा। फिर हम आ जाएंगे नेक्स्ट इंशाल्लाह डीएनएस को कनेक्ट करेंगे सर्वर्स पे, डीएनएस का रोल देखेंगे, फिर डीएससीपी देखेंगे, एंड फिर इसी तरह आगे बढ़ते जाएंगे। ठीक है जी, लेंगे इंशाल्लाह, मुलाकात होती है मंडे को, और बाकी आप कोई इसमें कमी पेशी है तो आप चैनल पे देख लेना। ठीक है, ओके सर, थैंक यू, हाफिज।